आसान है ना, आपके जाने पहचाने से इंग्रेडिएंट से एक अद्भुत सी वार्म करने वाली सर्दियों की भीनी भीनी खुशबू धूप की तरह आपको छू जाने वाली रेसिपी है ना ये। खाना ऐसा ही करता है, जादू होता है खाने में। प्यार से बनाया जाए तो कलेजे को ठंडक पड़ जाती है ना। हाय एवरीवन, वेलकम टू वीगन अस्मी। मैं हूँ उपासना चक्रवर्ती और आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी डिश जो ऐसा लगेगा जैसे कि सर्दियों की मीठी मीठी धूप जैसा आपको टच कर रही है। उसके फ्लेवर आपको वार्मथ देंगे, लेकिन वो है एक सैलड। जी हाँ, एक सैलड है जो आपको सर्दियों का एहसास दिलाएगा, जिसके रंग होंगे सर्दियों की धूप जैसे और जो आपको कोजी अप कर देंगे। ऐसा कोई सैलड देखा है, खाया है? खाया होगा, आपको याद नहीं होगा, तो चलिए मैं याद दिलाती हूँ। इसके पीछे ना एक स्टोरी है। लास्ट ईयर जब मैं अपने भाई की शादी में गई थी तो वहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग सा सादे खाया था मैंने। सादे तो मुझे बहुत पसंद है। आई एम a true South Indian food lover, and I am not talking about idli, dosa, vada. No, I am talking about avial. I am talking about payasam. I am talking about amazing salads. सादे जो मिलता है ना साउथ इंडियन खाने में, वो जो मुझे नाम याद नहीं रहते लेकिन सब्जियों का फ्लेवर मेरी ज़बान पर रहता है। जैसे कि वो ग्रीन बीन्स को नारियल में रोस्ट करके खिलाते हैं, गजब टेस्ट करता है। तो वहाँ पर मैंने ये सैलड खाया था जिसको कहते हैं स्वीट कॉर्न कोसाम्बरी। गजब का टेस्ट होता है। वैसे तो कोसाम्बरी मूंग दाल से ही बनता है, लेकिन वहाँ पर मैंने ये खाया था स्वीट कॉर्न वाला, और मैं कह रही हूँ मैंने 3 सर्विंग खाया था वहाँ पे। इतना पसंद आया था, पूरे सादे में ये चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा खाई थी। मुझे मज़ा आ गया था वो खा के। तो क्योंकि वो लास्ट ईयर सर्दियों में मैंने खाया था, तो उसको खा के हल्दी वाले दिन जब धूप हमारे ऊपर भीनी भीनी पड़ रही थी, हल्दी फंक्शन के बाद हम सब सादे खा रहे थे और एकदम धूप एकदम उस सैलड के ऊपर पड़ रही थी, तो उससे ना इट फेल्ट सो पोएटिक कि वो सैलड मेरे ना कोर मेमोरी में दर्ज हो गया है। ऐसा ही होता है जब आपके किसी फैमिली मेम्बर की शादी होती है तो उससे मीठी मीठी यादें ना आपसे जुड़ जाती हैं। ऐसी ही यादों से जुड़ा है मेरे लिए एक स्वीट कॉर्न कोसाम्बरी, जिसकी रेसिपी हम झटपट से शुरू करें। स्वीट कॉर्न कोसाम्बरी बनाने के लिए हमको चाहिए स्वीट कॉर्न। यहाँ पर मैंने लगभग 3/4 कप स्वीट कॉर्न लिए है। थोड़ा सा हम यहाँ पे फ्रेश नारियल लेंगे जिसको हम ग्रेट करेंगे। हमें चाहिए एक गाजर जिसको हम ग्रेट करेंगे, एक क्यूकम्बर, उसको हम डाइस करेंगे। ग्रेट करने से उसका ज़्यादा पानी निकल जाएगा। तड़के के लिए हमको चाहिए कड़ी पत्ता और राई या सरसों, जो भी आप लेना चाहें, हरी मिर्ची फॉर दैट किक। नॉर्मली इसमें डलता है अनार, लेकिन मेरे घर पे ना अनार ज़्यादा किसी को पसंद नहीं आता, तो उसका सब्स्टिट्यूट मैं लेती हूँ ड्राइड क्रैनबेरीज, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। यू शुड ऑल्सो ट्राई इट। सीजनिंग के लिए बस नमक चाहिए और अदरक। कुछ लोग हींग भी डालते हैं, आप चाहें तो डालें, चाहे तो स्किप करें। और ऊपर से गार्निशिंग के लिए हम इसमें डालेंगे खूब सारा फ्रेशली ग्रेटेड धनिया। बस इतने से इंग्रेडिएंट्स हैं, तो चलिए फटाफट बनाते हैं। तो क्योंकि हमारे स्वीट कॉर्न ऑलरेडी स्टीम्ड हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे घिस लेंगे हमारी गाजर। तो ये लीजिए, हमारी जो गाजर है ना वो रेडी हो गई है। ये लीजिए, ये हो गया हमारा एक टेक्सचर। इसमें ना अलग अलग टेक्सचर्स की ही मोनोपोली है, अलग अलग टेक्सचर्स का ही सारा खेल है। अब उसी चॉपिंग बोर्ड पर हम अपना क्यूकम्बर कट कर लेंगे। ये इंग्लिश क्यूकम्बर है, इसीलिए इसको पील करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली चॉप। हमारा क्यूकम्बर भी कट गया है, अब ये भी इसमें डाल देते हैं। अब बारी आती है इसमें हमारे स्वीट कॉर्न डालने की। चलिए अब हम अपना कोकोनट ग्रेट कर लेते हैं। ये लीजिए, हमारा कोकोनट भी ग्रेट हो गया है।
इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, लगभग 1 टीस्पून के करीब फाइनली चॉप्ड अदरक और आधे नींबू का जूस। साफ हाथ लिया, उसके ऊपर नींबू जो है वो स्क्वीज़ किया ताकि जो हमारा हाथ है ना वो छलनी बन जाए। ये किसी भी लेमन स्क्वीज़र की ज़रूरत नहीं, आपका स्ट्रॉन्ग हैंड ही काफ़ी है। तो चलिए अब हम इसमें लगाते हैं तड़का। थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, लगभग ½ टीस्पून के करीब सरसों और लगभग 2 टीस्पून के करीब उड़द दाल। इसको अच्छे से कीजिए मिक्स। उड़द दाल को थोड़ा सा गोल्डन होने दीजिए। चलिए हमारी उड़द दाल जो है वो ब्राउन हो गई है। अब ये तड़का जाएगा इसके ऊपर। लुक एट द कलर्स, थोड़े थोड़े बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स, उनसे मिलके बन गई हमारी स्वीट कॉर्न कोसंबरी। अब टाइम है इसके अंदर हमें डालने का थोड़े से क्रैनबेरीज को ना मैं छोटा छोटा चॉप कर लूँगी। बहुत फाइनली चॉप नहीं करना है, लेकिन बड़े बड़े पीसेस भी मुंह में आते अच्छे नहीं लगेंगे, इसीलिए क्रैनबेरी को किया हमने थोड़ा थोड़ा रफली चॉप ऐसे। गिव इट अ गुड मिक्स। कितना कलरफुल है ये सैलेड, सो वाइब्रेंट, सर्दी की खिली खिली धूप जैसा। अब इसको प्लेट करते हैं वीगन असमी स्टाइल। टेस्ट करें, लुक एट दैट। सर्दी की धूप आपके बोल में आ गई है। खिली खिली गाजरें, नारियल, स्वीट कॉर्न, हल्की सी वार्मथ जो हमें हरी मिर्च से आ रही है, और हमारी एकदम ही सिंपल सी ड्रेसिंग। दिस इज त्योहार इन योर माउथ। माइंड ब्लोइंग। वो जो उड़द दाल का हल्का हल्का क्रंच आ रहा है ना मुंह में, और जो हम तड़का लगा देते हैं ना इसमें, राई का, कड़ी पत्ते का, उड़द दाल का और सूखी लाल मिर्च का, उससे ये डिश नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है। मैं बता रही हूँ, ये खाइए रेगुलर बेसिस पे। इट इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, वेरी गुड फॉर योर बॉडी, वेरी गुड फॉर योर स्किन। कोरियन स्किन चाहिए ना, ये खाओ। बनाओ, खाओ। स्वीट कॉर्न जो बर्स्ट ऑफ जूसेस दे रहे हैं ना मुंह में, और अचानक से जब क्रैनबेरी आ जाती है मुंह में, माइंड ब्लोइंग। तो मैंने तो आपको स्वीट कॉर्न कोसंबरी की रेसिपी बनानी सिखा भी दी। कितनी आसान है ना। आपके जाने पहचाने से इंग्रेडिएंट से एक अद्भुत सी वार्म करने वाली सर्दियों की भीनी भीनी खुशबू, धूप की तरह आपको छू जाने वाली रेसिपी है ना ये। खाना ऐसा ही करता है, जादू होता है खाने में। प्यार से बनाया जाए तो कलेजे को ठंडक पड़ जाती है ना। तो अब आप किस बात का वेट कर रहे हैं? जाइए, बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए, और मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। कमेंट्स में मुझे बताइए कि ऐसी कौन कौन सी रीजनल रेसिपीज़ हैं आपके यहाँ, जो आपके एवरीडे इंग्रेडिएंट्स जो कि हर जगह मिलते हैं उनसे बनती है, लेकिन वो एक लोकल डिश है। I would love to read those comments. I would love to try those recipe and share with you कि मेरे साथ उन recipes का क्या रिजल्ट आया। Until then, stay healthy, stay vegan, stay kind, be kind to everybody, and be mindful of saving our planet Earth and our environment. There is no plan B, there is no planet B. मुंबई में तो
सर्दियाँ आते आते बारिशें आ गई हैं। अगर ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं है तो और क्या है? इतनी जल्दी सर्दियाँ आ जाए ठिठुरती हुई, ग्लोबल वार्मिंग नहीं है तो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग ना हर चीज़ का संतुलन बिगाड़ देता है। जहाँ पे बारिश होनी चाहिए वहाँ सूखा हो जाता है, जहाँ सूखा होना चाहिए वहाँ बारिश हो जाती है, जहाँ हल्की हल्की गर्मी होनी चाहिए वहाँ कड़कड़ाती हुई ठंड हो जाती है। सब गड़बड़ हो जाता है और आप कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता। मान जाइए होता है। तो बी माइंडफुल, अपना ख्याल रखिए, अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखिए और अपने आने वाली जनरेशन का ख्याल रखिए। लाइक दिस वीडियो, सेव दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल वीगन असमी। Until then, bye bye.